Hariom everyone. So sorry for the little glitch and we start again. So welcome to the new session of Vedic Heritage Program by Devditi Foundation. और इन सेशंस के माध्यम से हम वाल्मीकि रामायण डिस्कस कर रहे हैं और बच्चों को बहुत सुंदर सुंदर श्लोक मंत्र और उनकी मीनिंग समझाते हैं और वाल्मीकि रामायण की कथा से हम लर्निंग सीखते हैं, है ना। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और हम मंत्र बोलेंगे। आप लोग मंत्र 1 second. ओके, तो मैं मंत्र को 2 बार बोलूंगी, ओपनिंग मंत्र को 1 बार और बाकी मंत्रों को भी मैं 1 ही बार बोलती हूँ क्योंकि आज हम बहुत डिले हो गए हैं, है ना। आप लोग मंत्रों को सुने और म्यूट करके अपने आप दोहराएं। सुनने से एक स्मरण शक्ति बनती है एंड वी बाय गेटिंग टू नो आवर मंत्रस वी बिकम वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी पावरफुल। सो धीरे धीरे आपको मीनिंग भी समझाते जाएंगे। ओके, सो ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। इन मंत्रों के मीनिंग में बहुत बार समझा चुकी हूँ। जिनको समझना हो प्लीज पुराने वीडियोस को देख के समझ लीजिए। सेकंड हमारा मंत्र है दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो में हरतु पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुर्वे घण्टारवं तत्र देवतावान् लाञ्छनम्। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। तो अब मैं यहाँ पे मंत्रों की स्लाइड्स स्टॉप करके और थोड़ा सा रिकैप कर रही हूँ। क्या रिकैप कर रही हूँ? हमने पहले हमारी वाल्मीकि रामायण में वहां पे स्टॉप किया था जहां पे महल में दशरथ बैठे हैं और सारे दरबारी बैठे हैं और वहां से आते हैं ऋषि विश्वामित्र और दशरथ महाराज बहुत घबरा जाते हैं
है ना, वहां पे हमने पॉज करा था। उसके बाद हमने 2-3 सेशंस में देखा था यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस कौन होते हैं, और फिर हमने देखा था किस तरीके से रावण की उत्पत्ति हुई और रावण कैसे बड़ा हुआ और रावण के कौन कौन भाई बहन थे और कैसे उन लोगों के जीवन में रावण ने लंका पर कब्जा कर लिया था, है ना। हम ये सब एग्जामिन कर रहे थे। तो अब हम रावण की स्टोरी पे पॉज लगा रहे हैं और अब हम वापस जा रहे हैं श्री राम के जीवन में और वहीं पे चल रहे हैं जहां पे दशरथ महाराज के महल में विश्वामित्र घुस रहे हैं और विश्वामित्र सोच रहे हैं ना जाने क्या होने वाला है ना। तो अब उस पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं कि विश्वामित्र रावण दशरथ से बातचीत कर रहे हैं और अब हमें पता लग जाएगा कि दशरथ का घबराना जायज था कि दशरथ ऐसे ही घबरा रहे थे। दशरथ क्यों घबरा रहे थे इतना, अब हमें पता लग जाएगा, है ना। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर इसको वापस शेयर कर रही हूँ और अच्छा, अब देखिए राक्षसों की कहानी होगी एक तरफ। अब वापस हम आ गए यहाँ पे। तो ये है एक सेकंड मैं माघा, ये है महाराज दशरथ और ये है विश्वामित्र, ये है वशिष्ठ ऋषि और ये है विश्वामित्र। और दशरथ कह रहे हैं आप प्लीज हमें मुझे रीजन तो बता दीजिए, आप अयोध्या आए हैं, मुझे अच्छा तो बहुत लगा आप आए हैं, परंतु आपके आने का क्या कारण है। दशरथ ने कहा आप मुझे बताएं, उससे पहले मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी आप मांगेंगे मैं उसे पूरा करूंगा, जो जो कुछ भी होगा आप सिर्फ बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो विश्वामित्र ने कहा कि ऐसा है कि मैं एक कार्य सिद्धि करने के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं, एक अनुष्ठान कर रहा हूं और वो यज्ञ की सिद्धि जब मैं अपने आश्रम में फॉरेस्ट में जब मैं वो यज्ञ करने जाता हूं तो पता है क्या होता है, सारे राक्षस वहां पे आ जाते हैं। और राक्षस कौन, मारीच और सुबाहु, ये जो दो राक्षस हैं ये पुलत्स्य कुल में जो जन्मे हैं, जो रावण है ना, रावण के कहने पे ये दोनों राक्षस आते हैं मेरे आश्रम में और मेरे यज्ञ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मेरे यज्ञ को में विघ्न डाल देते हैं, उसमें मांस डाल देते हैं, उसको बुझा देते हैं, अग्नि को पत्थर गिराते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, ऋषियों को मारते पीटते हैं। तो दशरथ ने कहा अच्छा ऐसा होता है। तो फिर विश्वामित्र ने कहा क्योंकि मैं यज्ञ कर रहा हूं इसलिए मैं उन पे गुस्सा करके उनको मार नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा, मैं कर सकता हूं पर अगर मैं करूंगा तो मेरा हवन, मेरा यज्ञ खराब हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप राम को मुझे दे दो। तो वो दशरथ कहते हैं राम को, राम तो छोटा सा बालक है, राम तो 16 का भी नहीं हुआ अभी, राम को मैं कैसे दे दूं। ये विश्वामित्र, ये दशरथ हाथ जोड़ रहे हैं विश्वामित्र के सामने कि प्लीज आप राम को मत मांगिए, राम तो छोटा सा है, 16 का भी नहीं हुआ। और सिंहासन से उतर के भागे भागे आते हैं और विश्वामित्र से कहते हैं हे प्रभु प्लीज ऐसा मत करिए, ये वशिष्ठ जी देख रहे हैं, है ना। फिर ये कहते हैं, दशरथ कहता है इतना मेरा छोटा सा कोमल सा मेरा बालक है राम, और ये छल कपट करके इतना मारपीट करके ये बलशाली राक्षस है और इतनी मुश्किलों से मेरे पुत्र हुआ है। आप लोगों को मैंने कहानी सुनाई थी ना पहले कि दशरथ के बेबी नहीं होता था, उन्होंने यज्ञ करा था, वहां से एक पुरुष यज्ञ उसमें से खीर लेके आया था, उन्होंने अपनी रानियों को खिलाया था, ऐसे श्री राम हुए थे। उन्होंने कहा, दशरथ ने कहा मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे पुत्र हुआ है और आप उसे ले जाना चाहते हैं, और वो भी मारीच और सुबाहु को मारने के लिए। मारीच और सुबाहु तो बहुत बलशाली राक्षस हैं। दशरथ ने कहा आप मेरे पुत्र को मत ले जाइए, मैं चलता हूँ, मैं अपनी पूरी सेना के साथ चलता हूँ और मैं आपके यज्ञ की सिद्धि पूरी करूंगा और राक्षसों को मार डालूंगा, पर प्लीज मैं राम को नहीं भेज सकता। विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो गए, विश्वामित्र इतने नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हे दशरथ, अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो, तुमने कहा था कि मैं जो भी आप मांगोगे मैं वो दूंगा, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा से विमुख हो रहे हो।
और क्योंकि तुम अपनी प्रॉमिस से बैक ट्रैक कर रहे हो, अपनी ही प्रॉमिस को नहीं मान रहे, तो अब देखना तुम्हारे पूरे रघुवंश का नाश हो जाएगा। और दशरथ और घबरा गए और विश्वामित्र ने कहा, मत दो जो तुम्हें नहीं देना राम को, मैं जा रहा हूं, क्योंकि तुमने अपना माइंड बना लिया है राम को नहीं देने का। मैं जा रहा हूं खाली हाथ, जैसे आया था मैं वैसे ही चला जाऊंगा। और उधर विश्वामित्र के क्रोध से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। ये पूरी अर्थ है ना हमारी, ये शेष नाग के सर के ऊपर होती है, और ये विष्णु भगवान है, और ये समुद्र में लेटे रहते हैं, वो पूरी अर्थ को बैलेंस करते हैं। और पूरी अर्थ कांपने लगी और सारे देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी परेशान, विष्णु जी लक्ष्मी जी परेशान, सब लोग हो गए कि हे राम, ये तो विश्वामित्र तो क्रोधित हो गए, विश्वामित्र तो नाराज हो गए। उसके मुझे कहीं से आवाज और आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। फिर वशिष्ठ महाराज ने समझाया, वशिष्ठ ऋषि दशरथ जी के गुरु थे, वो उन्हीं के साथ रहते थे, अयोध्या में रहते थे। उन्होंने समझाया कि आप मैम। हाँ जी बेटा। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? नो मैम। अच्छा, मैं शेयर करती हूँ। मुझे आवाज आ रही है कहीं से बहुत ज्यादा, किसकी आवाज आ रही है? सब बच्चे अपने आप को म्यूट करिए। मैंने सबको म्यूट ऑल कर दिया है। अब आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। ओके, आपको खोल के कुछ बोलना हो तो बोल देना मुझे। ओके, सो 1 सेकेंड। अब दिख रही है? यस मैम। ओके ओके ओके। तो वशिष्ठ महाराज, वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ को समझाया, महाराज अपनी बोले हुए प्रॉमिस पे कभी पीछे नहीं हटते। जो लोग पीछे हटते हैं उनको बहुत अपयश मिलता है, उनको लोग अच्छा नहीं मानते। हम कभी भी प्रॉमिस अगर हम करते हैं, पहले तो बहुत सोच समझ के प्रॉमिस करो, और अगर कभी प्रॉमिस करते हो तो अपने प्रॉमिस को कीप करना, अपने प्रॉमिस के वर्ड्स को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि समझाते हैं दशरथ को, आप जानते हैं कि आपको लग रहा है कि आपका पुत्र 16 का भी नहीं है, और वन में आप भेज देंगे फॉरेस्ट में, तो बहुत उसके ऊपर अटैक करेंगे लोग। पर आप घबराइए मत, ये जो ऋषि विश्वामित्र है ना, ये हर संकट से, हर प्रॉब्लम से श्री राम को निकाल देंगे। आप जानते हैं महाराज दशरथ, वशिष्ठ कह रहे हैं, आपको पता है ये जो विश्वामित्र हैं, ये सारी अस्त्र विद्या के, यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है, मिसाइल्स की, बाणों की, रॉकेट्स की, लॉन्चर्स की, जितनी भी हमारे वेपन्स होते हैं ना, वो सारी अस्त्र विद्या में विश्वामित्र बेस्ट हैं, और वे सारी चीजें राम को भी सिखा देंगे। विश्वामित्र के रहते हुए रावण जैसा राक्षस भी राम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वशिष्ठ ऋषि दशरथ को समझा रहे हैं कि अगर विश्वामित्र है ना, तो ये रावण भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप मत घबराइए, राम को भेज दीजिए। और अगर आप राम को भेजेंगे ना, तो विश्वामित्र राम को हर तरीके की शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, बाणों की, फरसे की, मेसिस की, मिसाइल्स की, हर टेक्नोलॉजी राम को सिखा देंगे। और एक क्षत्रिय राजा के लिए ये बहुत जरूरी है। फिर वशिष्ठ ने कहा, दशरथ महाराज, क्या आप जानते हैं कि ये अस्त्र और शस्त्र कैसे बनते हैं, ये इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो दशरथ ने कहा, नहीं। तो जैसे अभी आप लोगों को पता है, जिसको यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, पता है? कोई मुझे खोल के बताओ, इंडिकेट करो, किसको पता है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है? संवित को पता है ना? हाँ, और किसको पता है यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है? वंदना मैम को पता है, और किसको पता है? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो आप लोगों को पता है यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, और जब वॉर होता है तो दोनों तरफ से जो बहुत पावरफुल साइड होता है, वो कैसे पावरफुल होता है? उनके पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं, उनके पास बहुत टेक्नोलॉजी होती है, स्पेस मिसाइल्स होते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं। अब बात मत करिए, नहीं देख सकता। आप मेरी स्क्रीन नहीं देख सकते? सब कुछ दिख रही है मेरी स्क्रीन?
कोई खोल के बता। Yes, ma'am. दिख रही है? हाँ बस ठीक है, अब बीच में मत बोलिएगा, ओके। तो मुझे नहीं दिख रही। तो बेटा आप दोबारा आ जाके वापस अंदर आओ, एग्जिट करके, या किसी दीदी को बुला के बोलो, आप मम्मा को बोलो, ओके। तो जब यूक्रेन और रशिया का वॉर होता है ना, तो जो पावरफुल साइड होती है उनके पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं, जो वीक साइड होती है उनके पास कम होते हैं, और जीतते वो लोग हैं जो वेपन्स में, टेक्नोलॉजी में माहिर होते हैं, जिनको सब पता है। तो ऐसे ही ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ को बोला कि आपको पता है अस्त्र शस्त्र की उत्पत्ति कहाँ से आए? तो दशरथ कहते हैं नहीं, तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत बड़ों बड़ों को भी नहीं पता, पर हमारी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि ये एक थे प्रजापति कृशाश्व, इनका नाम है प्रजापति कृशाश्व, और इनकी नहीं, 1 सेकेंड, प्रजापति दक्ष की 2 बेटियां थी, ये 2 पुत्रियां थी, जिसका नाम था जया और सुप्रभा। उनका विवाह प्रजापति कृशाश्व के साथ हो गया। दक्ष प्रजापति ने अपनी 2 बेटियों का विवाह प्रजापति कृशाश्व के साथ करा। तो जया से प्रजापति कृशाश्व की जो जया नाम की जो लेडी थी, उसके 50 सन्स हुए, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बलशाली, पर बहुत गुड लुकिंग नहीं थे। पर वो चाहती थी, एक सेकेंड ना, लेट मी गेट, दिख नहीं रहा मुझे, असुरों को, ये जो जितने भी सारे ये 50 हुए थे ना, ये राक्षसों को मारने के लिए पैदा हुए थे, असुरों को मार डालने के लिए। और उधर सुप्रभा के 50 बॉयज हुए, 50 शक्तिशाली और रूपवान। वो जो पहले जया के हुए थे वो 50 शक्तिशाली थे पर बहुत गुड लुकिंग नहीं थे, और सुप्रभा के जो हुए 50 वो बहुत स्ट्रांग थे और गुड लुकिंग भी थे। अब कृशाश्व के हो गए 100 सन्स, तो कृशाश्व ने वो सारे 100 के 100 सन्स ऋषि विश्वामित्र को दिए। पहले विश्वामित्र ऋषि किंग थे, क्षत्रिय थे, राजा थे, तो सारे के सारे 100 सन्स ऋषि विश्वामित्र, किंग विश्वामित्र को कृशाश्व ने दिए, है ना। उसके बाद क्या हुआ, अब विश्वामित्र के बारे में ये कहते हैं, वशिष्ठ बता रहे हैं ये सारी बातें दशरथ महाराज को, कि वो जो 100 सन्स मिले कृशाश्व के, वो 100 सन्स ही अस्त्र और शस्त्र विद्या में महारथ थे। और क्योंकि विश्वामित्र के को इतने सारी टेक्नोलॉजी मिल गई, और विश्वामित्र में इतनी कैपेबिलिटी है कि जो अभी तक नहीं भी टेक्नोलॉजी बनी है वो उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे साइंटिस्ट रोज नई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं ना, तो विश्वामित्र हमारे ऋषि मुनि पहले इसी तरीके के साइंटिस्ट थे। विश्वामित्र, उसके अलावा वशिष्ठ कह रहे हैं विश्वामित्र सब जानते हैं, पास्ट को भी जानते हैं, फ्यूचर को भी जानते हैं, और वे वन में, फॉरेस्ट में आपके पुत्र को उसका कल्याण करने के लिए ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह राक्षसों को खुद नहीं मार सकते, मार सकते हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, परंतु वे राम को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इंटेलिजेंट और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इसलिए ले जा रहे हैं। आप घबराइए मत। अंत में दशरथ समझ गए, और दशरथ ने राम को कह दिया कि आप जाओ ऋषि विश्वामित्र के पास के साथ, और विश्वामित्र ने भी राम को लेके जाने लगे। पर जब राम को लेके जाने लगे तब लक्ष्मण आ गए। अब लक्ष्मण और राम हमेशा साथ रहते थे ना, मैंने बताया था ना कि लक्ष्मण कभी भी राम को नहीं छोड़ते थे, हमेशा राम को देखते रहते थे, जो राम करते थे वही लक्ष्मण करना चाहते थे। इसी तरीके से जब विश्वामित्र ऋषि राम को लेके जाने लगे, लक्ष्मण ने कहा मैं भी जाऊंगा। और फिर क्या होता है, ये है ऋषि विश्वामित्र, और ये है राम, और ये है लक्ष्मण, और पूरी प्रजा उनको छोड़ने जा रही है। कहाँ? अयोध्या के गेट्स तक। वहां से ऋषि विश्वामित्र उनको लेके चले जाएंगे। तो राम 16 के भी नहीं है, और छोटे से ही लक्ष्मण है, और दोनों को उनके पेरेंट्स ने, दशरथ महाराज ने और रानियों ने कहा अब चले जाओ। तो गुरु के साथ बच्चे जा रहे हैं
वन में जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं। अब क्या होता है, तो चलते चलते, तो कोई व्हीकल तो था नहीं, ऋषि थे वो, तो पैदल ही जाते थे, वॉक करते 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 सिटी क्रॉस हो गई, फॉरेस्ट आ गया, पूरा फॉरेस्ट क्रॉस कर लिया, रिवर्स आ गई, और अंत में वो लोग 4th डे में वॉक कर करके सरयू नदी के तट पर पहुंचे। जब ये सरयू नदी, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के पास ही है, तो नॉट 4th डे, द नेक्स्ट डे दे रीच्ड, द सेम वेरी डे दे रीच्ड सरयू नदी। जैसे आज सुबह वो लोग निकले और वो लोग वॉक कर करके शाम तक पहुंच गए सरयू नदी के तट के ऊपर। फिर राम बहुत इंटेलिजेंट थे, राम कांस्टेंट क्वेश्चंस करते जाते थे, राम पूछते चले जाते थे विश्वामित्र से, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, इतने क्वेश्चंस करते थे, इतने इंटेलिजेंट थे, उनको हर चीज सीखने की इच्छा करती थी। तो आप बच्चों को भी हर कुछ में क्वेश्चन करना चाहिए, पूछना चाहिए बड़ों से, अपने घर में भी अपने टीचर से ये क्या है, और खुद एक्सप्लोर करना चाहिए, है ना। तो सरयू नदी के तट पर पहुंचे, और जब सरयू नदी के तट पर पहुंचे तो विश्वामित्र ने राम को बला और अति बला, पहले सरयू के जल से उनको आचमन कराया, पूजा करवाई, और उसके बाद मंत्र सिखाए। क्या मंत्र सिखाए? बला और अति बला नाम के मंत्र। अब ये क्या मंत्र होते हैं? ये बड़े मजेदार मंत्र हैं। जैसे मैं आपको मंत्र सिखा रही हूं ना, अब मंत्रों की पावर क्या होती है ये देखना। बला और अति बला नाम के जो मंत्र हैं, ऋषि विश्वामित्र ने राम को जब सिखाए तो ये मंत्र क्या करते थे, ये मंत्र के प्रभाव से कभी भी कोई थकता नहीं था, कभी बुखार नहीं आता था, कभी भूख प्यास भी नहीं लगती थी। जस्ट इमेजिन कि आप इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाओ कि कभी आप टायर्ड भी नहीं फील करो, कभी आपको भूख भी नहीं लगे, और आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कभी आप बीमार भी नहीं पड़ोगे। तो बला और अति बला नाम के 2 मंत्र, पावरफुल मंत्र ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को दिए। और उस मंत्र में ये भी था कि अगर रात को वो लोग सो रहे होंगे, अगर हम वन में फॉरेस्ट में कभी सोएंगे, हम तो अपने घरों में सोते हैं तो प्रोटेक्टेड होते हैं। अगर आप इमेजिन करो कि फॉरेस्ट में सो रहे हो, कोई भी एनिमल आपको आके खा जाएगा, कोई भी आ जाएगा, कुछ भी कर सकता है ना। पर बला और अति बला नाम के ये जो 2 मंत्र थे, उससे राक्षस भी नहीं मार सकता, कोई एनिमल भी नहीं खा सकता, प्रोटेक्टेड रहोगे। समथिंग लाइक कि वो मंत्र आपके चारों तरफ एक कवच बना देगा, और वो कवच जैसे शील्ड होती है ना, उस तरीके की शील्ड बन जाएगी राम के और लक्ष्मण के अराउंड, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद ये जो बला और अति बला मंत्र हैं, तीनों लोकों में कहीं भी कोई भी बुद्धि में श्री राम के समान नहीं बनेगा, ही विल बी द ओनली वन। तो विश्वामित्र ऋषि इतने पावरफुल ऋषि थे, उन्होंने मंत्र दिए, और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो बला और अति बला है ना, इसकी भी स्टोरी है। अब हमारे जो इतिहास है ना, स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी, हमारे पुराणों में भी यही है ना। तो ये बला और अति बला ये ब्रह्मा जी की 2 डॉटर्स हैं, है ना। और स्टोरी के माध्यम से लर्निंग सिखा देते हैं, स्टोरी तो याद रहती है तो हमें लर्निंग आ जाती है। तो बला और अति बला ब्रह्मा जी की 2 डॉटर्स हैं, और वो दो डॉटर्स को मंत्र के रूप में इनको दे के ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को दे दिए। फिर अंत में उस दिन रात हो गई, और उस रात को वो लोग पत्तों के सारे ड्राई लीव्स को इकट्ठा करा, उसको इकट्ठा करके, और वहीं पे दोनों राम और लक्ष्मण सो गए, और ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या करते रहे, मेडिटेशन करते रहे। नाइट हो गई, फर्स्ट नाइट। फिर अर्ली मॉर्निंग में सनलाइट, डे खुला, फिर वो लोगों ने फिर चलना शुरू करा। पूरे दिन चलते गए, पूरे दिन चलते गए, और चलते चलते वो लोग रात को पहुंचे। कहाँ पहुंचे? गंगा रिवर और सरयू, जहाँ पे सरयू गंगा को मिलती थी, वहां पे संगम पर पहुंच के एक महर्षि के आश्रम में उन लोगों ने वो रात्रि व्यतीत करी। 2 नाइट्स हो गई है ना। वाल्मीकि जी ने सारा डिस्क्राइब करा है, पूरी जर्नी डिस्क्राइब करी है। फर्स्ट पॉइंट पे राम, विश्वामित्र ने राम को लेके कहाँ रुके, सेकंड डे पे राम को लेके कहाँ रुके, फिर अगले दिन मॉर्निंग पे वो लोग संगम तट पर आए, और नाव में उनको उस तरफ
के शोर पे क्रॉस करना था। और जब उन लोगों ने उस तरफ जाके क्रॉस करा तो उन्होंने देखा कि एक ह्यूज फॉरेस्ट है, इतनी बड़ी सारी फॉरेस्ट, इतनी बड़ी फॉरेस्ट। एक्सक्यूज मी सपना मैम, हाँ जी, हाँ जी। कोई बच्चा आपसे पूछना चाह रहा है, गौरिका कुछ पूछना चाह रही हैं बीच में। बेटा आप बोलो, एक सेकेंड। हाँ बोलो बेटा, कौन पूछना चाह रहा है? गौरिका। लेट्स टेक इट, अपने क्वेश्चंस को बेटा होल्ड पे रखो, लेट्स डू इट लेटर, ओके। ये जो आपने बला और अति बला बच्चों को मेरे ख्याल से दोबारा समझाओ, कंफ्यूज हो रहे हैं। I'll bring to it later. हाँ. It will come. Okay. तो बला और अतिबला विल कम नाउ। बला और अतिबला से अभी यहाँ पे बताने का मेन मकसद ये था कि वो जो मंत्र दिए थे वो इतने पावरफुल मंत्र थे कि वो एक शील्ड बन जाता था, एक कवच बन जाता था। भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, कोई मार नहीं सकता था उनको, एंड बुद्धि से एंड शरीर से बहुत स्ट्रांग बन गए थे राम और लक्ष्मण दोनों। ओके, अभी आप इतना ही सोचिए और छोड़ दीजिए उसको। अच्छा, तो फिर अब ये लोग सरयू नदी और गंगा नदी के संगम से उस तरफ पहुंच गए और उस साइड जाके इन्होंने देखा ह्यूज फॉरेस्ट है, और इस ह्यूज फॉरेस्ट में एंट्री करने की कोशिश करी। तो राम तो बहुत इंटेलिजेंट, राम ने बोला मुझे तो कोई फुटस्टेप्स ही नहीं दिख रहे कि कोई ह्यूमन बीइंग भी इसमें जाता होगा। तो विश्वामित्र ने कहा बिल्कुल ठीक पकड़ा तुमने राम, ये इतना डिफिकल्ट, इतना इस तरीके का फॉरेस्ट है कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स जा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े राक्षस हैं। तो राम ने कहा अच्छा। तो राम ने पूछा ऋषि जी ये कौन सा वन है, इसका नाम क्या है, इसमें कोई मनुष्य दिखते क्यों नहीं? तो ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि ये इस फॉरेस्ट की भी एक स्टोरी है। ये पहले मलद और करूष नाम के दो बहुत रिच और प्रॉस्परस टाउन्स, बहुत जनपद होते थे ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बड़े टाउन। जैसे अभी भी बड़े टाउन्स हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, पर दिल्ली के आसपास एनसीआर है, एनसीआर के भी आसपास छोटे 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 टाउन्स होते हैं ना, फॉरेस्ट एरिया आ जाता है। तो ये मलद और करूष नाम के दो बहुत रिच और प्रॉस्परस जनपद थे जो देवताओं के द्वारा निर्मित हुए थे और बहुत सुंदर थे। परंतु कुछ ही समय बाद यहाँ पे ताड़का नाम की एक राक्षसी आ गई जो सुंद की पत्नी थी। अब ये ताड़का थी ना, इस ताड़का में 1000 एलिफेंट्स, 1000 हाथियों का बल था। और वो जो ताड़का थी उसको रूप भी, वो फॉर्म चेंज कर सकती थी, कभी कुछ बन जाती, कभी कुछ बन जाती, कभी एनिमल बन जाती, कभी कोई बहुत पिटी लेडी बन जाती, वो कुछ भी बन सकती थी। तो ये जो बहुत प्रॉस्परस था मलद और करूष, वहां पे ताड़का नाम की ये राक्षसी आ गई। और जैसे ही ताड़का नाम की राक्षसी आई तो ये जो मारीच और सुबाहु को मारने के लिए मैं तुमको मांग के लाया हूं तुम्हारे पिताजी दशरथ से ना, ये मारीच की ही मदर है ताड़का। तो मारीच ताड़का और उसके पति सुंद का पुत्र है। तो ये है टाइम है। हाँ जी, कुछ नहीं। अच्छा, अपने आप को म्यूट करो बेटा। तो ताड़का जो मारीच है ना, ताड़का और सुंद का पुत्र है। तो ताड़का ने ये पूरे डिस्ट्रक्शन कर दिया, ये पूरे करूष और मलद का डिस्ट्रक्शन कर दिया, और अब वो यहीं रहती है। और उसकी वजह से कोई भी इस फॉरेस्ट के अंदर जा नहीं पाता, क्योंकि वो सबको खा जाती है, वो सबको खा जाती है। तो मैं तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूँ राम, कि ताड़का एक लेडी है, एक स्त्री है, एक महिला है, एक लड़की है, परंतु तुमको उसे मारना है। विश्वामित्र बार बार उसको बोल रहे थे मारना है राम को। क्यों? क्योंकि राम को पता था कि अच्छे बॉयज जो होते हैं ना, कभी गर्ल्स पे हाथ नहीं उठाते, कभी भी गर्ल्स को नहीं मारते। परंतु अगर जैसे राक्षसी है, तो विश्वामित्र राम को प्रिपेयर कर रहे थे कि मैं आज्ञा दे रहा हूं, तुम्हें ताड़का का वध करना ही पड़ेगा। तो राम ने कहा कि ताड़का तो यक्षिणी है और यक्षिणी में तो बल नहीं होता, फिर ये कैसे इतनी स्ट्रांग बन गई, ये कितनी बलशाली कि 1000 एलिफेंट्स का बल इसमें आ गया। तो फिर इस स्टोरी में एक और स्टोरी आ गई। तो विश्वामित्र ने कहा कि पुराने जमाने में एक यक्ष था, बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल, उसका नाम था सुकेतु। उस सुकेतु ने घोर तपस्या करी कि उसने इतनी तपस्या करी कि मैं ब्रह्मा जी से एक बहुत स्ट्रांग, बहुत बलशाली बॉय मांगूंगा, पुत्र मांगूंगा,
तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ब्रह्मा जी ने कहा अगर इसको मिल जाएगा बहुत स्ट्रांग पुत्र तो ये पूरे लोगों को परेशान करेगा। जो बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना रावण की तरह, वो बहुत लोगों को तंग भी करता है। तो ब्रह्मा जी समझ गए। तो ब्रह्मा जी ने उस सुकेतु को बॉय नहीं दिया, परंतु एक लड़की पैदा हुई और वो लड़कियों में 1000 हाथियों का बल था। वो पुत्री बड़ी होके ताड़का नाम बनी, जिसका विवाह सुंद के साथ हुआ और जिसका पुत्र ये मारीच है, जिसको मारने के लिए वो लेके आए हैं। पर मारीच ने क्या करा, जब अगस्त ऋषि एक बार अगस्त ऋषि ने सुंद को मार डाला, क्योंकि सुंद बहुत तंग कर रहा था, आश्रम में आके डिस्ट्रॉय कर देता था सब। तो उस अगस्त ऋषि ने श्राप दिया और सुंद को मार दिया। अब सुंद की पत्नी कौन थी, ये ताड़का। तो ताड़का अपने बेटे के साथ आ गई जिसका नाम है मारीच। ताड़का और मारीच ने आके अगस्त ऋषि को मारने की कोशिश करी। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया उनको कि तुम दोनों अब यक्ष नहीं रहोगे, राक्षस बन जाओगे। तो इस तरीके से ताड़का राक्षसी बन गई। ताड़का का रूप बदल गया, ये विकराल मुंह वाली नरभक्षी राक्षसी ये बन गई ताड़का। और जो मारीच था वो भी बहुत बड़ा राक्षस बन गया। तो इसीलिए हे राम, विश्वामित्र कह रहे हैं हे राम, तुम्हें इस लड़की का, इस राक्षसी को मारना ही है। ये धर्म नहीं फॉलो करती, ये सब लोगों को खा जाती है, किसी को इस वन में घुसने नहीं देती। ये और इसका पुत्र बहुत 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 खराब है। तो अंत में राम समझ गए। राम ने अपना धनुष निकाला और जोर से प्रत्यंचा चढ़ाई। इतनी जोर से आवाज आई कि उस आवाज से, वो भीषण आवाज सुन के, और वहां पे कौन आ गई, ताड़का आ गई। ये देखो, ये है ताड़का, ये ताड़का आ गई। कौन आया है मेरे फॉरेस्ट में, ऐसे कर करके मैं देखती हूँ। और ये राम है और ये लक्ष्मण, और इतनी बड़ी राक्षसी वहां पे आई। और उसके बाद उस राक्षसी ने बड़े बड़े पत्थर डालने शुरू करे राम के ऊपर, लक्ष्मण के ऊपर, और अपनी माया से, और उधर से राम बो मारते और पत्थरों को वो कर देते, उधर से लक्ष्मण मारते, और ऐसे कर करके भयानक युद्ध हुआ। अंत में राम ने उस राक्षसी को पेट में मारा और लक्ष्मण ने उनकी नाक और कान सब काट दिए और राम ने उनके हाथ और पैर काट दिए। और फिर भी वो राक्षसी इनविजिबल हो गई, और इनविजिबल होके भी बड़े बड़े पत्थर, क्योंकि वो माया करती थी, वो मैजिक करके, इल्यूजन करके बड़े 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 पत्थर डालने लगी। और बड़े बड़े पत्थर डालने के बाद अंत में राम ने उसको मार डाला। और जैसे ही राक्षसी मरी, विश्वामित्र ऋषि इतने खुश हुए, उन्होंने राम को गले लगाया और सारे देवताओं ने आकाश से और फूलों की वर्षा करनी शुरू करी। और फूलों की वर्षा करने के बाद विश्वामित्र ने कहा तुम बहुत ही ज्यादा, तुमने अच्छा कार्य करा है। और सब देवता आए और सब देवताओं ने कहा कि विश्वामित्र ऋषि, आपके स्टूडेंट ने, आपके शिष्य ने बहुत बढ़िया काम करा है, और अब आप हमारे कहने से और भी अस्त्र इनको दीजिए, अब और भी अस्त्र रूपधारी पुत्रों को। तो ये जो 50 और 100 बच्चे हुए थे ना उस समय, जो विश्वामित्र को कृशाश्व ने दिए थे, तो ये 50 और 50, ये 50 और हाँ जी, अभी पहले सुनते जाओ। ये 50 बच्चे जया के, ये 50 बच्चे सुप्रभा के, ये सारे बच्चों के रूप में ये अस्त्र थे और ये श्री राम को समर्पित कर दिए। तो इस तरीके से श्री राम को ये सारे मिल गए, अस्त्र और शस्त्र। और फिर ऋषि विश्वामित्र ने उनको और उपदेश दिया और टेक्नोलॉजी दी, और सारे के सारे ये मंत्र श्री राम के पास पहुंच गए। और जो बहुत डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी थी वो भी विश्वामित्र ऋषि ने, मेडिटेशन, विश्वामित्र ऋषि भी योग समाधि में चले गए, श्री राम को उन्होंने साथ में बिठा लिया और माइंड टू माइंड वाइब्रेशन के द्वारा सारी टेक्नोलॉजी राम को ट्रांसफर कर दी। अब कैसे कंप्यूटर से कंप्यूटर हम करते हैं ना, एक कंप्यूटर में हम मेमोरी कार्ड लगाते हैं, दूसरे में हम ट्रांसफर कर लेते हैं, तो तब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी पावरफुल थी कि एक माइंड से दूसरे माइंड में ऑटोमेटिक ट्रांसफर, पर वो माइंड को उस लेवल पे आना पड़ता था। ऐसे करके, और ये सारे के सारे 100 बॉयज की जो सेना है ये श्री राम के पास आ गई, और श्री राम ने कहा कि
मुझे पता है अब आप मेरे हो, अब आप सूक्ष्म रूप में चले जाओ और मेरे माइंड में, मेरे चित्त में रह जाओ, मेरी मेमोरी में रह जाओ। जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको इन्वोक कर लूंगा और तब आके आप हमें हेल्प करना। इस तरीके से श्री राम की वन की यात्रा आगे चलती गई। सारे देवता बहुत खुश हुए, श्री राम और पावरफुल बन गए। उनके गुरु ने उनको और टेक्नोलॉजी और विद्या और साइंस सिखाई और इतना सिखा सिखा के उनको बहुत स्ट्रांग बना दिया। आगे जाते जाते और श्री राम को एक बहुत सुंदर जगह दिखी, बहुत सुंदर। ये देखिए, ये यहाँ पे इतने माउंटेन्स के बीच में और ये जगह दिखी और श्री राम ने कहा, भगवान विश्वामित्र ऋषि, हम कहाँ पहुंच गए? ये किसका आश्रम है? मैं जानना चाहता हूँ। और इस जानने के पहले और हमारी आज की स्टोरी हम यहाँ ही खत्म करेंगे। तो आज ये वाले सेशंस में मैं हमेशा सस्पेंस पे खत्म करती हूँ ना। पहले हम सस्पेंस में खत्म कर रहे थे कि पिछली बार रावण के साथ क्या हुआ, फिर हमने कहा विश्वामित्र आ गए और आज हम उस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि श्री राम कह रहे हैं वो इतना सुंदर दिख रहा है, वो क्या पॉइंट है। तो अब तक हमने क्या देखा कि श्री राम को बला और अति बला मिल गई और वो मंत्रों की पावर से वो बहुत स्ट्रांग बन गए। उसके अलावा उनको इतनी टेक्नोलॉजी ऋषि विश्वामित्र ने दे दी जो मंत्रों की पोटेंसी से इन्वोक करके और वो वॉर्स को विन कर सकते थे, है ना। तो सब बच्चों को समझ में आई अभी तक की स्टोरी? किस किस को नहीं समझ में आई है? वेदांत, ध्रुव, गौरिका, रीत और कौन है? अनय, संविद, देवांश। किसी को रिकैप करना है आज की स्टोरी का? वंदना मैम, आपको कुछ पूछना है? मुझे पूछना नहीं है, मैं बस ये चाह रही थी कि एक इसको सिंप्लीफाइड मैनर में आप इसको समराइज कर दो। मैं कर कि हाँ, जैसे हमें हमारे गुरु ने, उनके गुरु ने उनको किस तरह से बला आदि बला का वो करा, वो कवच क्या होता है। कि जैसे हम बहुत स्पेसिफिक हिंदी वर्ड्स बोलते हैं ना, तो बच्चों को वो ग्रैब नहीं होते। अभी कर देती हूँ। कवच क्या प्रोटेक्टिंग शील्ड है या क्या है, तो बता इस तरह से थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। तो वंदना मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट करा है क्योंकि हम लोगों को यूज टू है हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए ना। तो जैसे पुराने जमाने में वॉर्स जब फाइट करते थे ना, देखो अभी आई विल ब्रिंग इट डाउन टू टुडे। अब जब जैसे कोरोना का काल आया था, अभी कोरोना में जब हम लोग जब जाते हैं कोरोना में हम टेस्ट वेस्ट कराने के लिए, तो वो पूरा पीपीई किट पहनते हैं ना। तो वो पीपीई किट क्यों पहनते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं ना। तो उसी तरीके से जब बैटल्स लड़े जाते थे ना, तो आर्मर्स लगा लेते थे यहाँ पे, है आर्मर्स लेके और बो एंड एरो से करते थे। उससे भी पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी, तो आप सोचो कि जैसे ये है और पूरी प्रोटेक्टिव शील्ड इसके आसपास हो जाए। तो इस तरीके से मंत्र जो थे अति भला और अति बला, ये विश्वामित्र ऋषि ने अपने तपस्या से इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी थी। वो उन्होंने टेक्नोलॉजी अपने राम और लक्ष्मण को दे दी, है ना। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जितने सारी मैंने क्रोनोलॉजी बताई वो बड़ों बड़ों को भी नहीं पता है ना। तो आप लोग बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। मोटा मोटा आप लोग माइंड में पॉइंट ये रखो कि श्री राम को विश्वामित्र अपने अयोध्या से ले गए और वन के अंदर ले गए। तो आज का जो सेशन था वो डिस्क्राइब कर रहा है कि उस जर्नी में क्या क्या आया। तो क्योंकि वाल्मीकि जी ने हमारी हिस्ट्री लिखी है उसने कहाँ से, तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट डे वो लोग कहाँ रुके, सेकेंड डे कहाँ रुके, थर्ड डे कहाँ रुके और कैसे कैसे मारीच को तो अभी उनको मारना है। मारीच और सुबाहु तक अभी पहुंचे नहीं है। आज उन्होंने ताड़का का व्रत करा है कि जो ताड़का है, तो उनको विश्वामित्र को इतना प्रिपेयर करना पड़ा राम को, क्योंकि राम की ट्रेनिंग थी कि किसी भी गर्ल पे हाथ नहीं उठाना। जैसे आप लोगों को भी कि घरों में बोलते हैं ना कि अपनी बहनों को, छोटी बहनों को आपको कुछ नहीं करना है, स्कूल में भी गर्ल्स को आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही राम की ट्रेनिंग थी कि किसी भी फीमेल्स के ऊपर हाथ नहीं उठाना। तो विश्वामित्र राम को प्रिपेयर कर रहे थे। इसीलिए विश्वामित्र ने ताड़का की बैक हिस्ट्री बताई कि ताड़का ये थी और ताड़का इतना डिस्टर्ब करती थी, इसीलिए उसको मारना जरूरी है। तो सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जो 2-4 मंत्र हैं, जो डिवाइसेस हैं, अस्त्र हैं, जैसे अब भी अगर हम आज भी आर्मी में देखेंगे इतनी टेक्नोलॉजी है, अलग अलग तरीके के मिसाइल्स हैं, अलग अलग तरीके के स्पेसक्राफ्ट्स हैं,
एयरक्राफ्ट्स हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। मेन स्टोरी का हम मोटा मोटी समझेंगे कि श्री राम को वो वन में ले गए हैं उनको स्ट्रांग बनाने के लिए, सिखाने के लिए, क्योंकि विश्वामित्र फ्यूचर देख सकते हैं। विश्वामित्र को पता है कि राम का आगे जाके बहुत सारा समय वन में बीतेगा, तो विद दैट एजेंडा इन माइंड वो लेके गए हैं, है ना। वंदना मैम, आपको कुछ और कहना है? मैं बच्चों को बस यही बताना चाह रही हूँ कि फीमेल्स के ऊपर हाथ क्यों नहीं उठाते थे पहले, और हमारी शिक्षा हमें एजुकेट भी इसी तरह करा गया, क्योंकि हमारे यहाँ फीमेल्स को हमेशा ऊपर प्लेटफॉर्म दिया गया है, हमेशा पूजा की गई है। आप देखिए ना कितनी गॉडेसेस हैं हमारी, कितनी सारी देवी माताएं हैं, तो फीमेल को हमेशा रिस्पेक्ट दिया जाता था, उस पे हाथ नहीं उठाते थे। तो वो दैट वाज द ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग होती थी, चाहे बहन है चाहे कोई भी है, कोई भी लेडी है, उस पे आपने हाथ नहीं उठाना है, चाहे आप कितने भी वॉरियर हो, आपको नहीं उठाना। और सेकेंडली सपना मैम ने तो बहुत अच्छी तरह से, मुझे भी नहीं पता था इसमें इतनी सारी स्टोरीज हैं अंदर ही अंदर। तो थैंक यू सपना मैम, बहुत ही अच्छा लगा सुन के आज। तो मैं, जबकि वाल्मीकि रामायण हम नॉवल भी कर रहे हैं, उसमें भी इतना नहीं है मेरे ख्याल से, इतनी अच्छी तरह से हमने नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम सोच रहे हैं बड़ों को समझ में आ जाता है, बट आई थिंक बच्चों वाला सुन के ज्यादा लर्निंग हो रही है, और बच्चों को भी मजा आया होगा। कितनी सारी स्टोरीज हैं इसमें, इतनी मजेदार स्टोरीज हैं। बिल्कुल आपने ठीक बोला, हाँ, क्योंकि जब मैं इसका रिसर्च कर रही थी तो मुझे भी समझ में आया कितनी सारी चीजें मैंने मिस कर दी थी पहली रीडिंग में। तो जब हम सेकंड रीडिंग्स करते हैं या जब हम बच्चों को सिखाने के हिसाब से कर रहे हैं, तो पहले हमारी ग्रोथ होती है, हम सीखते हैं। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगी सब बड़ों को ये सेशंस अटेंड करने के लिए, बिकॉज जब बड़े अटेंड करेंगे, स्पेशली विद द स्लाइड शो। और ये स्लाइड शो में मैं सुनो रामायण यूट्यूब पे जो चैनल है उसको थैंक यू करना चाहती हूँ कि हम लोग आपकी स्लाइड्स को यूज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स करके कर रहे हैं। पर हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, और हम ये नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है, हम लोग सिर्फ अपने बच्चों को करवा रहे हैं देवदीदी फाउंडेशन के थ्रू। तो आप लोगों को मैं हर स्लाइड्स में मैं आप लोगों को रेफरेंस देके, आप वी आर पेइंग अ ट्रिब्यूट टू द वर्क दैट यू आर डूइंग। तो सुनो रामायण एक चैनल है, उसके ऊपर से मैं ले रही हूँ, एंड वेरी नाइसली रन। So thank you सुनो रामायण, I wanted to say this also, acknowledgement है बेसिकली, है ना। तो अब हम वंदना मैम चले, हम आज का क्लोजिंग मंत्र कर ले, है ना। मैं बच्चों से पूछना चाहती हूँ, किसी का व्हाट्सएप ग्रुप जवाब नहीं आया था, मैंने 2 गिफ्ट भेजे थे, दिवांश और अनय को, इन लोगों ने मुझे बताया नहीं कि इनके गिफ्ट्स मिले नहीं मिले। पूछ लेते हैं अभी। जो क्विज हमने कराया था उसके गिफ्ट्स भेजे थे। अनय भी सेशन में है, अनय को बुखार हो रहा था। वंदना, सुपर्णा, मिल गया आपको अनय का गिफ्ट? मिल गया बेटा? नहीं को मुझे भेजे हुए 1 महीना हो गया। क्या बोल रहे, नहीं मिला? अमेज़न के थ्रू भेजा है। नहीं मिला, नहीं मिला। नानी, हाँ बेटा, आप देख नहीं रहे हो नानी को? हाँ बेटा, आप एक बात सुनो, आपके पास माइक है? मेरे पास माइक है। ये सब बातें आप बाद में कर लेना, नानी को फोन। मेरे पास माइक है, नानी माइक पे बोल रही है। हाँ जी, माइक है, ये देखो, ये रहा माइक, है ना। अच्छा चलो, अब मैं क्लोजिंग मंत्र करूं। अने सुपर्णा, अच्छा उनको तो मिला ही नहीं। देवांश, सुपर्णा प्लीज फाइंड आउट, मेरी 19 तारीख की डिलीवरी दिखा रहा है, 19 जनवरी की। देवांश सेशन में नहीं है अभी, आई थिंक ही जस्ट इवन सुपर्णा प्लीज फाइंड आउट एंड लेट मी नो, ओके। देवांश आपको भी भेजा था, मतलब मैं आपने देवांश को भी भेजा है? अच्छा, हाँ, क्विज में दोनों विनर थे ना, तो दोनों को भेजा था मैंने। देवांश आप भी बेटा पता करके बताइएगा, है ना। चलिए, तो अब इन्हीं शब्दों के साथ, एक सेकेंड, क्योंकि मुझे अभी 2 मंत्र और करने हैं, 1 मंत्र और करना है। अच्छा, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारा ऑनलाइन कांस्टेंट होमवर्क है, बच्चों को मंत्रों की वीडियो बना के भेजने हैं, 1 से 100 तक की गिनती के बना के भेजने हैं। उसके अलावा महीनों के नाम हिंदी में, अच्छा देवांश को, वंदना मैम, देवांश कह रहा है मिल गया, है ना। तो उसके अलावा हिंदी में महीनों के नाम, तिथियों के नाम, तो ये सब हमें करना है।
और हम करते चले जाएंगे और मंत्रों को याद करके और चैंटिंग का वीडियो भेजें, है ना। ये करते चले जाएंगे और बहुत जल्दी बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल राम बन रहे हैं, स्वयं भगवान मंत्रों को सीख रहे हैं, है ना। तो हम लोगों को तो सीखना ही चाहिए, है ना। तो अब मैं मंत्र को बोल रही हूँ, आप लोग म्यूट करके दोहराइए 2 बार और फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। So हरिओम एवरीवन एंड वी विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे बच्चों के सेशन के लिए। और जो बड़े जुड़ना चाहते हैं, हम लोग वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं दीदी स्वाध्याय क्लब के अंतर्गत ट्यूजडेज को 4 o'clock, और उसमें हम पहुंचे हैं युद्ध कांड पे। बट आई हाईली मोटिवेट एवरीबडी टू कम एंड अटेंड दीज सेशंस। ये बच्चों से ज्यादा हम बड़ों के लिए है, क्योंकि हम बड़ों को भी कुछ नहीं पता। हरिओम हरिओम। हरिओम।